हेलो मैथ्स मोजो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सीबीएसई के 2020 के क्वेश्चन पेपर का 26 क्वेश्चन करेंगे। हम क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड का। तो क्वेश्चन 26 में भी 2 पार्ट दे रखे हैं, तो हम उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं और करके दे रखा है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमें ये एक डाटा दे रखा है, ऊपर क्लास दे रखा है, नीचे फ्रिक्वेंसी दे रखी है और हमें इसका मॉड फाइंड करना है। तो मॉड फाइंड करने में सबसे पहला काम क्या होता है, ऐसे इसी जो मैं आपको जो प्रोसेस बताऊंगी उससे ही आप मॉड के कोई से भी मतलब सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो जो मॉड है, मॉड में सबसे पहला काम क्या होता है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी में हमें चेक करना होता है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या कहाँ है, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हमें देखनी रहती है। तो आप देखो फ्रिक्वेंसी में 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3, तो ये जो 12 वैल्यू है ये सबसे ज़्यादा है। मतलब कि जो हमारी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, मैक्सिमम क्लास फ्रिक्वेंसी, वो कितनी है, वो है 12। ठीक है, मैक्सिमम क्लास फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब 12 हमारी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी, तो जो 12 का करस्पॉन्डिंग क्लास होगा, मतलब जैसे यहाँ 12 है तो इसका क्लास कितना है 60 to 80, तो ये जो 60 to 80 होगा ये हमारा मॉडल क्लास होगा। तो सबसे पहले जब आप मॉड के क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहले आप उसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी चेक करो, देन उसके करस्पॉन्डिंग क्लास चेक करो। तो जो हमारा मॉडल क्लास है वो आ गया। अब इसके बाद पहले हम लिख लेते हैं मॉड का फॉर्मूला, कि हमें फॉर्मूला क्या लगाना है और उसके अकॉर्डिंग हमें उस फॉर्मूले में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जिसको हम वहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो जो मॉड का फॉर्मूला होता है, मॉड इक्वल्स टू क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये ब्रैकेट में हम ले लेंगे इनटू H। ठीक है, तो यहाँ पे जो L होता है वो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मतलब ये जो मॉडल क्लास है इसकी जो लोअर लिमिट होगी मतलब 60, वो यहाँ पे L की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हम वहाँ पे साथ साथ में वैल्यू भी पुट करते चलते हैं, तो L की जगह पे हम 60 रख देंगे। प्लस अब F1 क्या होता है, F1 होता है हमारा फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास 60 to 80 है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 12, तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, माइनस F0 जो होता है वो क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब जो मॉडल क्लास होगा उससे पहले की जो क्लास होगी उसकी फ्रिक्वेंसी। तो 12 से पहले क्या है 10। ठीक है, तो जो भी आपका मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगा उससे पहले वाला F0 हो जाएगा और उससे बाद वाला F2 हो जाएगा। ठीक है, तो F0 कितना होगा, ये हो जाएगा 10, जो मॉडल क्लास था उससे पहली वाली फ्रिक्वेंसी। ठीक है, फिर अब अपॉन में भी वैल्यू रख देंगे। F1 कितना आ रहा है हमारे पास 12, 2 आप साइड में लिख सकते हो, F1 कितना है, F2 कितना है, F0 कितना है, वो सारी वैल्यू लिख कर आप फिर इसमें पुट कर सकते हो। 2 इंटू F1 की जगह पे हमने कितना लिया है 12, एंड F0 कितना है प्रीसीडिंग क्लास की फ्रिक्वेंसी, तो वो कितनी हो जाएगी 10। उसके बाद फिर F0 की जगह हम 10 पुट कर देंगे, माइनस F2 कितना होगा, F2 होता है सक्सीडिंग क्लास की फ्रिक्वेंसी, मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो जो मॉडल क्लास है उससे बाद वाली जो फ्रिक्वेंसी होगी वो F2 हो जाएगी। तो 12 के बाद कितना है नेक्स्ट क्लास कितना है, उसका फ्रिक्वेंसी 6 है, तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, इनटू में H क्या होता है, H होता है यहाँ पे साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो ये जो क्लास इंटरवल है इसका साइज़ कैसे हम पता करेंगे, इसके अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देंगे, मतलब 12 माइनस 0 करोगे तो 20 आएगा, 40 माइनस 20 करोगे तो 20 आएगा, तो इन सब में 20 का गैप है, तो H कितना हो जाएगा 20। H की जगह पे हम 20 पुट कर देंगे। ठीक है, अब बस हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमने सारी वैल्यू पुट कर ली है, तो यहाँ पे 60 लिख देंगे, प्लस 12 माइनस 10 कितना होगा 2 अपॉन 12 टू ज़ा 24, माइनस ये कितना हो जाएगा -10 -6 ऐड हो जाएगा -16 इंटू 20। तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो यहाँ पर हम
2/8 आया तो 2 4 = 8 होता है और 4 5 = 20, तो ये कितना आएगा 60 + 5, इसका मतलब है कितना हो जाएगा 65। तो जो हमारा मॉड आया है वो कितना आ जाएगा 65। इस तरीके से आप कोई से भी मॉड के क्वेश्चन कर सकते हो जिसमें हमें सिंपल मॉड फाइंड करना हो। सबसे पहले हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग मॉडल क्लास चेक करेंगे, फिर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उससे प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे और उससे सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे और सारी वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो बस आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।